अस्सलाम वालेकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? भाई कैसे गुज़र रहा है रमज़ान? हमारे तो रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंडे और ज़बरदस्त रोज़े चल रहे हैं। इफ्तारी में भी बहुत इंजॉय करते हैं। सुबह हो गई है और मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ ब्लिसफुल के फ़ेस वॉश से। विटामिन सी इस्तेमाल करती हूँ, फिर अपने फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करती हूँ और उसके बाद भाई सन ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे किचन में होता है काम बहुत। सन ब्लॉक लगाना नहीं भूलती। तो जी हो गई है स्किन केयर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने इस्तेमाल किया है। ये जी रखी है मेरे स्किन केयर की चीज़ें। ब्लिसफुल इस्तेमाल नहीं किया वो ब्लिसफुल इस्तेमाल करें, कोड निगहत 10 इस्तेमाल करें और डिस्काउंट हासिल करें। चले ही चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। आज मैं बनाऊंगी चना चाट, बनाऊंगी फ्रूट चाट, बनाऊंगी और उसके अलावा देखते हैं और क्या चीज़ें बनती हैं किचन में, क्योंकि किचन में जाने के बाद ये होता है कि प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं कि जी ये नहीं बनाना है, ये बनाना है। तो जी खाने का आज कोई ख़ास इतना प्रोग्राम नहीं है बनाने का। कल मैंने बनाई थी गोभी गोश्त, तो मेरा गोभी गोश्त भी रखा हुआ है और उसके अलावा सोच रही हूँ कि आज दाल चावल थोड़ा से बना लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल कुछ लाइट सा भी खाने को बड़ा दिल करता है। दाल भी बड़ी अच्छी लगती है रमज़ान में। तो दाल और चावल जो है वो बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो दाल चावल बनाऊंगी और जो है चीज़ें रोल और समोसे वगैरह बच्चे बेक कर लेते हैं, कहते हैं फ्राइड आइटम नहीं इतने खाने हैं। तारिफ साहब के लिए थोड़ा कुछ मैं बना लेती हूँ क्योंकि उनको पकोड़े हैं, बैंगन के पकोड़े हैं और दूसरे पकोड़े अच्छे लगते हैं। जी मौसम हमारा जो है वो कल 2-3 दिन से तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो लेकिन आज इतना क्लाउडी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और इतना क्लाउडी सा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। तो कल तो ऐसे लग रहा था कि जी हम पंखे चलाएं, तो पंखे भी चला लिए थे। लेकिन आज बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है, ठंडा हो गया है। तो बस करा इस्लामाबाद की जो है ना, ये बड़ी ख़ास बात है, बड़ी खूबी है इस्लामाबाद के इस तरह के मौसम में कि जी आप मौसम की जहाँ थोड़ी सी भी आपका मूड होने लगता है कि हाँ जी अब मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो वो एकदम से खुशगवार हो जाता है और आप इतने हैरान हो जाते हैं कि जी ये सब कुछ इतना अच्छा हो गया है। तो खैर यहाँ का मौसम वाकई A1 है। तो चलें जी, अब ये है कि मेरे चने बॉयल हो रहे हैं, फिर किचन में चलते हैं और देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। चना चाट के लिए ज़ीरा और धनिया को मैंने भून लिया है। चना चाट बना रही हूँ। चने बॉईल करके रखे हैं, फिश बनेगी और ये जी मटर निकाल के रखे हैं, ये गाजरें कट करके रखी हैं, फ्रीज़र में काम आएंगी। ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और इसमें ये छोटे छोटे से मैं आलू जो है वो चना चाट में रोस्ट करके फ्राई करके डालूँगी। फ़िश मैंने ली थी आज फ्रेश, इसको मसाला लगा दिया है। इफ्तारी में ये भी बनाएंगे। और अनिया की शक्ल देखें फ़िश को। इसे देख कर कुछ हो रहा है। अब इतनी फ्रेश है कि उसकी स्मेल भी नहीं आ रही है। उसकी वो जो स्केल लग रहे हैं बहुत बुरे लग रहे हैं। अल्लाह बेचारी मेरी मछली को, चलो ढक देते हैं। और यानिया जी बना रही है, क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ स्वीट चिली चिकन। अच्छा भाई, ये मैरिनेट करके रख दिया है। ये अब यहाँ की सब्जियाँ वगैरह है, ये कटिंग हो रही है सब्जियों की और मेरी चाट तैयार हो गई है, वो मैंने रख दी है टेबल पर। जी इफ्तारी की तो तैयारी सारी हो गई है और मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ रही थी। कुरान पाक पढ़ लिया है, यानी अपना खाना बना रही है। हमना भी जिम गई थी, वहाँ से आई है, उसका कुकी का ऑर्डर है तो वो कुकी बना रही है और सब बिज़ी हैं किचन में। मैं यहाँ अपने रूम में बैठी हुई हूँ और आपने नोट किया होगा कि मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो नहीं लग रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत गैप से वीडियो मेरी आ रही हैं। तो बस आपसे एक बात शेयर करनी थी। बस दिल इतना उदास था कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि आपके साथ शेयर करूं मैं। तो बस आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं, तो इसलिए मेरा दिल किया कि आपके साथ शेयर करूं। तो बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत ही मतलब ये दुख तो ऐसा है कि ख़त्म ही होने वाला नहीं है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा लाजवाल और अजीम रिश्ता होता है कि आप जो है वो कभी उन्हें भूल नहीं सकते।
चाहे आप कितने भी दूर रहें या आप कहीं भी हों, रिश्ता ही इतना आपका खून का रिश्ता, इतना करीब का रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता होता है, बहन भाई का रिश्ता। तो बस आपको ये बताना था कि बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर है, बहुत ही दुख वाली बात है कि मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई हैं मुझसे, उनकी डेथ हो गई है। 28 फरवरी को उनकी डेथ हुई है और अचानक ही सब कुछ हुआ, इतना अचानक हुआ है। बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल सेहतमंद थे, बस एक उन्होंने कुछ ऑपरेट करवाया तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई कि बस वो सरवाइव नहीं कर सके और बहुत अचानक से जो है वो ये हुआ है और इतना अफसोसनाक वाक़या है कि बस आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बेगम के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उनके लिए जज़ाए खैर हो। क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब हम सामने होते हैं तो शायद हम इतना महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम दूर हो जाते हैं हमेशा के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ज़ाहिरी बात है कि ये चीज़ आप समझ सकते होंगे कि कितनी तकलीफ़ इंसान को होती है जो कोई जिसका अपना कोई चला जाए, बहुत करीबी रिश्ता आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए और इतना अचानक हो जाए। तो बस आप लोगों से शेयर करना था और आप लोग दुआओं में शामिल कीजिएगा उनको भी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हम सब को सब्र दे, अल्लाह ताला उनके लिए आगे बहुत अच्छा करे। तो बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना अपना बहुत सा ख्याल रखें सब। तो बस अब अफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं और अब बस चलते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। जी, आपको ये बताना था कि हमना ने अपना एक पॉट पाई, चिकन पॉट पाई का बिज़नेस शुरू किया है और एक उसने कुकी का बिज़नेस शुरू किया है। तो मैं आपको कुकी दिखाती हूँ। ये जी देखें, ये कुकी है, आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये कुकी है, तो बहुत ही मज़े की कुकी बनती है, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी भी उसका ऑर्डर है, वो कुकीज़ बना रही है, तो जैसे ही वो रेडी होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी इफ्तारी तैयार हो गई है। फ्रूट चाट है, समोसे रोल बेक किए हैं और ये मैंने छोटे छोटे आलू जो थे वो पूरे रोस्ट किए थे चाट पर डालने के लिए। अलग इसलिए रखे हैं कि जिसका दिल चाहेगा वो डाल ले और जिसका दिल नहीं चाहे वो ना डाले। तो ये जी जूस बनाया है जी, ऑरेंज कैरेट और बीट रूट का ये जूस बनाया है। और जो फ़िश मैंने मैरिनेट की थी, अब बच्चे कह रहे हैं कि वो खाने के साथ आप फ्राई कीजिएगा, तो बस फिर वो खाने के साथ करेंगे। अब बस इफ्तारी का खुलने का इंतज़ार है जी। भूख का टाइम हो गया है और अब रात का खाने का टाइम है, तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा चले मैं अब खाना बनाती हूँ। फ़िश फ्राई करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, दूध रखा है गर्म करने के लिए, मैं लगा रही हूँ, दही बना रही हूँ। ये हॉट पॉट लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूध हमारा गर्म हो चुका है। तो बस इसमें डालकर मैं अब दही जमाऊंगी और बहुत ही लजीज दही जमता है। ये दही रखा हुआ है तो खाने का मज़ा आ जाता है सहरी में जब दही आप खाएं। इसको अब चेक करते हैं कि ये गर्म हो गया है सही तरीके से। हाँ, बस ये गर्म हो गया। दूध को दही के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे कवर कर दूंगी और इसे रख देंगे, तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे में जम जाएगा। और फिर इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और इसकी मलाई वगैरह बहुत अच्छी मोटी सी थिक सी बन जाती है और दही भी बहुत मीठा होता है। तो पराठे के साथ खाएं या जैसे मर्ज़ी खाएं, तो उस तरह आपको बहुत ही सहरी आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। घर का आपको खालिस दही मिल जाता है। तो चले जी, इसे अब कवर कर देते हैं और इसे रख देते हैं और अब अपने खाना बनाते हैं। रख दिया है गर्म करने के लिए और फ़िश जो है वो मैंने मसाला लगा दिया था, लेमन जूस लगाया था और लाहौरी मछली मसाला मैंने इसमें लगाया है। वैसे मैं अपने मसाले लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था, रोज़े के टाइम अफरा तफरी भी थी, तो मैंने लाहौरी फ़िश मसाला इसमें डाल दिया है और लेमन जूस डाला है। पहले मैंने इसमें नमक लगा के रखा था 2 घंटे, उसे वॉश कर लिया था, पानी अच्छे से निकाल लिया था।
फिर उसके बाद ये मसाला लगा दिया है और लेमन जूस डाला है बस। और लेमन जूस डाला है, मसाला डाला है और थोड़ा सा गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर कर डाला है बस। और कुछ भी नहीं ख़ास चीज़ डाली है इसमें। बस ये मैंने इसको रेडी कर दिया है और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो बस इसको बनाते हैं। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून ऑयल डाला है। तो बस अब इसको हम फ्राई करते हैं और खा के देखते हैं कि फ़िश हमारी कैसी बनी है। जी मैंने अपने लिए 2 पीस डाल दिए और ये दरअसल है ना फ़िश है, मल्ली इसका नाम है और इसमें कांटे नहीं होते हैं। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो एक दफ़ा बस मुझे दिल किया, हालांकि मैं रमज़ानों में बहुत कम फ़िश खाती हूँ, लेकिन मौसम भी ठंडा था और दूसरी और कोई चीज़ भी प्रोटीन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये मैं फ़िश खा लेती हूँ और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो बस ये मैंने ली है और ये आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फ़िश होती है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। ये देखिए मेरा डिनर, ये फ़िश ली है मैंने और ये थोड़ी सी मैंने गोश्त बनाया था ये लिया है और चावल लिए हैं। तो बस अब डिनर करती हूँ और फ़िश खाती हूँ और देखती हूँ कि फ़िश हमारी कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है और फ़िश का बहुत मज़ा आया, बहुत ही लज़ीज़ फ़िश है और गोभी और चावल का भी बहुत मज़ा आया। वैसे तो रोटी के साथ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने चावल के साथ टेस्ट की है क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो गोभी और चावल भी खाती है, तो मैंने कहा कि आज मुझे भी गोभी और चावल ट्राई करना चाहिए, तो वो भी मैंने किया है। उसके साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया और फ़िश के साथ भी बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो चलें जी, करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली रेसिपी में। बहुत ही अच्छी सी, आसान सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी में आपके साथ मिलते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का रमज़ान बहुत अच्छा गुजारे। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।